नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहिषविशाहुडम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोतिकलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते भक्ताम्बरपीडतिमौलिमणिपिबाणा मोद्योदिकं ललितपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयोगं योगादा बालं वनं भवजले पतितां जनानाम्। जो काल वर्तमान में चल रहा है, यदि इस काल में कुछ करने योग्य है तो वह वास्तव में स्तवन है, स्तुति है और भक्ति है। भक्ति साहित्य में सबसे उत्कृष्ट काव्य यदि इस काल में देखा जाए तो वो है भक्तंबर स्तोत्र, मानतुंग आचार्य के द्वारा जिसे लिखा गया है। मानतुंग आचार्य ने स्तुति की और कहा जाता है जब वो स्तुति की तो जो राजा ने उन्हें 48 तालों के अंदर बंद रखा था, वह 48 ताले कब टूट गए, कब गेट खुल गए, वो पता ही नहीं लगा, क्योंकि भक्ति का प्रभाव होता है। और भक्ति के प्रभाव से ऐसा निश्चित रूप से देखा जाता है। और वो भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं थी कि मेरे ताले खुल जाए, ध्यान देना, वो निस्वार्थ भक्ति थी और निस्वार्थ भक्ति होने के कारण वो ताले खुले। इसलिए कहा जाता है कभी भी भगवान का गुणगान करो, कभी भी भगवान की आराधना करो, कभी भी पूजन करो, तो हमारा भी अभिप्राय निस्वार्थ भक्ति का होना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति का ही फल मिलता है। क्योंकि स्वार्थ का भक्ति, जैसे कोई स्वार्थ पूर्वक कोई बात कहे तो हो सकता है कि उसका फल मिलता तो है परंतु उसका फल कम मिलता है। और जो निस्वार्थ पूर्वक भक्ति करता है, गुणों में अनुराग करता है, निश्चित रूप से उसका फल कैसा होता है, दीर्घ काल के लिए मिलता है और अच्छा मिलता है। यही मान्यतुंग आचार्य को निश्चित रूप से फल लभित हुआ। वृक्ष तो छाया देता है, सबने देखा है, वृक्ष छाया देता है, छाया के साथ फल भी देता है। ऐसे ही भगवान फल तो देते हैं कि भगवान की कोई आराधना करता है तो फल तो मिलता है, परंतु फल के साथ वास्तव में शांति भी मिलती है। और इस महारोग जो वास्तव में वर्तमान में प्रकट हुआ है, कोरोना, यदि इससे कोई बचाने वाला है तो वो है भक्ति, स्तुति, स्तवन। क्योंकि यदि व्यक्ति के परिणामों में शांतता रहेगी, व्यक्ति के अंदर निर्भीकता रहेगी, तो निश्चित रूप से इस महामारी से बचा जा सकता है। ये भक्तंबर स्तोत्र के 12 श्लोकों में ऐसा कहा है, निर्भीक भक्ति के माध्यम से ही उस फल को पाया जा सकता है। थोड़ी अपन और बात करते हैं जो संदर्भ यहाँ पर कहा है। जिनागम में 3 चीज हैं, एक नमोकार मंत्र हुआ, एक तत्वार सूत्र हुआ और एक भक्तंबर हुआ। चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इनको मानने में कि श्वेतांबर भी तत्वार सूत्र को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, भक्तंबर को पढ़ते कि नहीं पढ़ते। ये बात कुछ अलग है कि कुछ कम सूत्र मानते हैं, कुछ अधिक सूत्र मानते हैं, उसकी बात नहीं, परंतु मानते तो उसी परिपाटी से हैं कि नहीं, निश्चित रूप से वो मानते हैं। इस आधार से हम कह सकते हैं यदि कोई जैनी बच्चा भी होगा तो इन 3 ग्रंथों के नाम निश्चित रूप से जानता होगा। कौन कौन सा? एक नमोकार मंत्र सभी जानते होंगे, तत्वार सूत्र का नाम जानते होंगे, भक्तंबर का भी नाम जानते होंगे। जानते कि नहीं जानते? क्योंकि इन ग्रंथ, इन स्त्रोतों की यही प्रधानता है। और हम देखें जो भक्तंबर है या भक्ति की जाती है, वास्तव में भक्ति त्रिमुखी प्रक्रिया है। थोड़ा पहले भूमिका बनाता हूँ, भूमिका के बाद अपन बात करेंगे। त्रिमुखी प्रक्रिया है।
जो भक्ति है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसे है त्रिमुखी प्रक्रिया? एक तो भक्त होता है, एक भगवान होता है और एक भक्ति होती है। तीन होते कि नहीं होते? तीन आयाम होते हैं। एक तो भक्त, और भक्त जिसकी स्तुति कर रहा है वो भगवान, और भक्त और भगवान के सामने जो गुणानुवाद किया जाए वो भक्ति। इसलिए वास्तव में जो भक्ति है या भक्ति की आराधना है वह तीन आयामों से संपन्न होती है, ऐसा हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। इसी के बाद हम देखें जो मानतुंग आचार्य थे, मानतुंग आचार्य का क्या परिचय रहा, मानतुंग आचार्य कौन थे, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों की, जैन आचार्यों की यह विशेषता रही है। कार्य तो किया महान, रजवेद कार्य किया, बहुत बड़ा विशाल महान कार्य किया। तत्वार्थ सूत्र के हमने उमा स्वामी आचार्य को जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, उनके माता पिता का कोई परिचय नहीं मिलता, उनके नगर का कोई परिचय नहीं मिलता, परंतु उन्होंने जो कृति दी उस परिचय माने उस कृति के कारण ही उनका परिचय बन गया। हाँ, कुंद कुंद आचार्य के पट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य। हाँ, यहाँ पर तो हमारी जो बात चल रही है वह चल रही है मानतुंग आचार्य पर, और मानतुंग आचार्य हम निश्चित रूप से कह सकते हैं जो मानतुंग आचार्य थे, मानतुंग आचार्य किसके काल में प्रवर थे? 6ठी-7वीं जो सदी हुई ना, उस काल में वो प्रवर थे। और उस काल में भी जो राजा हर्षवर्धन थे उनके काल में प्रवर थे, ऐसा कहा जाता है। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ उनके जीवन चरित्र को, निश्चित रूप से इसके बाद अपन प्रारंभ करते हैं। जैन जगत में भक्तिपूर्ण काव्य के सृष्टा कवि के रूप में आचार्य मानतुंग प्रसिद्ध हुए हैं। आप जन्मतः ब्राह्मण थे, बाद में श्वेतांबर दीक्षा को धारण किया था। पहले तो कौन थे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से भी जैन में श्वेतांबर दीक्षा को धारण किया था, परंतु आपके शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया और उस भयंकर रोग को किसी दिगंबर आचार्य ने कहा और उनके कहे अनुसार आपने उस औषधि का पान किया, जिसके निमित्त से वो रोग दूर हो गया। इसलिए आपने जैनेश्वरी दीक्षा को भी अंगीकार कर लिया। जैसे ही जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया, इसलिए उन्होंने दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। इसकी भक्तंबर और माने इनकी जो कृति है वह भक्तंबर स्तोत्र है और भयहार स्तोत्र जो है, इसके अलावा इनकी कोई कृति नहीं देखी जाती। मात्र 2 कृतियां देखी जाती, एक भयहार स्तोत्र और एक भक्तंबर स्तोत्र। मात्र 2 ही कृतियां हैं, और 2 कृतियों में भी जो भक्तंबर स्तोत्र है उसमें भय से निर्भरता को लाने की 12 श्लोकों में बात की। हाँ, आगे कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में ही इनका नाम मानतुंग आचार्य मिलता है। अभी तक जितने भी आचार्य हो गए, आचार्य माने मानतुंग हुए, किन आचार्य ने लिखा ये पता नहीं है, क्योंकि अभी तक 10 आचार्य हो चुके हैं मानतुंग नाम के, 10 आचार्य हो चुके हैं। अब कौन से मानतुंग ने लिखा है, कहाँ से पता लगाएं? तो उसके लिए कहा कि इनका समय 7वीं शताब्दी था, और 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन का राज्य था। आचार्य मानतुंग बहुत अच्छी काव्य रचना करते थे। जो आचार्य मानतुंग थे वह क्या करते थे? बहुत अच्छी काव्य रचना करते थे। इसलिए राज दरबार में प्रस्तुत करने का राजा हर्षवर्धन ने कहा, परंतु किसी राज्य में मुनिराज कभी नहीं जाते, और जाने से जब इनकार कर देते हैं तो उनके दरबारी आते हैं। दरबारी उनको क्या करते हैं? राज दरबार में ले जाते हैं, परंतु वह मौन को धारण कर लेते हैं। जैसे ही मौन को धारण करते हैं तो क्या होता है? फिर मौन को धारण करने पर उन्हें 48 तालों के अंदर बंद कर दिया जाता है। 48 तालों के अंदर जैसे ही बंद किया जाता है तो वो अपनी भगवान की आराधना में तन्मय हो जाते हैं, क्योंकि अब ध्यान देना उनके अनुकूल कोई वातावरण नहीं रहा, तो निश्चित रूप से उन्होंने समाधि के भाव को धारण किया, और समाधि के भाव में ऐसी समाधि की, ध्यान देना, माने ऐसी भक्ति की जिसके प्रभाव से वो 48 ताले खुलते नजर आए। परंतु ध्यान देना 48 तालों के कारण उन्होंने वो स्तुति की हुए ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए।
भक्तंबर, भक्त को अमर करने वाला काव्य है भक्तंबर। क्या कहा? भक्त को अमर करने वाला यदि कोई काव्य है तो वो है भक्तंबर। कई स्त्रोत ऐसे हैं जिनके प्रथम नाम के आधार से ही नामांकन किया गया। जैसे भक्तंबर हुआ, स्वयंभू स्त्रोत हुआ, पहला शब्द क्या है? स्वयं है। कल्याण मंदिर स्तोत्र हुआ, पहला कल्याण मंदिर मुदार ममत, माने जो आता है उसमें भी कल्याण मंदिर में आता कि नहीं पहला शब्द? माने पूर्व में ऐसा एक परंपरा थी कि जो पहला शब्द होता था पहले शब्द के आधार पर ही स्तोत्र का नाम रख दिया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि भक्तंबर स्तोत्र भी पहला शब्द क्या आता है भाभी? भक्तंबर आता कि नहीं आता? और भक्तंबर आने के कारण इसका नाम भी क्या रख दिया गया? भक्तंबर स्तोत्र रख दिया गया। आगे कहते हैं कि भक्तंबर स्तोत्र की सार्थकता प्रथम छंद के 2 शब्दों से होती है। प्रथमम जिनेन्द्रम युगादौ, युगादा लिखा है परंतु वहां पर अयादि संधि हुई इसलिए युगादौ कहा कि प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र जो हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रथम जिनेन्द्र हैं कौन? तो कहा युगादौ, इस युग के जो आदि में हुए। आदि में कौन हुए? आदिनाथ भगवान हुए, अर्थात इसका नाम हम कह सकते हैं कि आदिनाथ स्तोत्र भी। पहला भक्तंबर स्तोत्र क्यों रखा? क्योंकि पहला शब्द भक्तंबर मिलता है, उसके आधार से हमने कह दिया भक्तंबर स्तोत्र। और दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्र क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द मिलता है और युगादौ शब्द मिलता है, जिसके आधार से हम कह सकते हैं कि इसका नाम वास्तव में क्या रखा गया? आदिनाथ स्तोत्र रखा गया। युग के आदि में जो प्रवर्त हुए हैं ऐसे आदिनाथ भगवान, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? आदिनाथ स्तोत्र। दोनों नाम भक्त, एक बार पदच्छेद देखेंगे। भक्त अमर प्रणत मोल मणि पिभाणा, पिभाणाम, ध्यान देना क्योंकि मुद्योदकम का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है उद्योदकम का, ध्यान देना। इसलिए पिभाणाम पदच्छेद क्या करेंगे? पिभाणाम उद्योदकम दलित पाप तमो वितानाम सम्यक प्रणम जिन पाद योगम युगादौ। अब ध्यान देना पदच्छेद कर रहे युगादौ इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एक अयादि संधि होती है, उसके निमित्त से जो वा था वा का क्या हो जाता है? औ बन जाता है, और औ बनने के कारण यहाँ पर युगादौ हो गया। फिर कहा आलम्बनम, बालम्बनम लिखा है वहां, आलम्बनम भव जले पतिताम जनानाम। आया पदच्छेद आ गया होगा निश्चित रूप से। देखेंगे भक्त अमर प्रणत मोल मणि पिभाणाम। भक्त सामान्य रूप हम भी भक्त हैं, परंतु यहाँ पर किस भक्ति की बात की गई? अमर, जो अमरता को प्राप्त हुआ है। ध्यान देना हमारे में देव भी अमरता को प्राप्त नहीं होते, उनका भी मरण होता है, परंतु एक संज्ञा दी जाती है देवों को कि ये अमर है। कौन सी संज्ञा दी जाती है? अमर। इसलिए यहाँ पर जो संबोधित किया है अमर शब्द से वो किया है देवों के। भक्त अमर प्रणत, प्रणत माने झुके हुए। प्रणत का अर्थ क्या होता है? झुके हुए, नमीभूत हुए। नमीभूत हुए माने झुका है, झुके हुए। मोली माने होता है मणि, माने देखो मोली का अर्थ होता है मुक्तों के। मोली का अर्थ क्या होता है? मौली का अर्थ होता है सिर। यहाँ पर लिखा है मौली, मानी माने मौली पर क्या पहना जाता है? निश्चित रूप से सिर पर क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं। इसलिए कहा कि देवों के मुकुटों की मणि, देवों के मुकुटों की मणि पिभाणा, प्रभा से। ध्यान देना आपके चरणों की प्रभा से जो देव थे, देवों की मुक्ति, देवों की मणियां भी क्या हो गई हैं? प्रफुल्लित हो गई हैं, प्रकाशित हो गई हैं। ध्यान देना
जैसे ही उन्होंने जिनेंद्र भगवान के सामने नमस्कार किया, नमस्कार करते ही जिनेंद्र भगवान के जो पादमूल थे, उन पादमूलों में जैसे उनका सिर गया तो उनकी जो मौली लगा था, वह मौली भी क्या हो गया, वह मौली भी सुशोभितता को प्राप्त हो गया। क्योंकि एक छंद आएगा, जितनी भी संसार में क्या थे, जितने भी पदार्थ थे, उन सबको यदि एक साथ समाहित कर लिया जाए और आपके शरीर के परमाणुओं को भी समाहित किया जाए, तब भी पर वो सुंदरता को प्रकट नहीं कर पाएंगे। माने आपकी सुंदरता इन परमाणुओं से नहीं है, इन परमाणुओं की सुंदरता आपसे है। समझना क्या कहा, हमारी सुंदरता भगवान से है कि भगवान की सुंदरता हमसे? राजीव भैया, हमारी सुंदरता भगवान से है कि भगवान की सुंदरता हमसे है? ध्यान देना, भगवान की सुंदरता हमसे नहीं है, हमारी सुंदरता भगवान से है, जिन वाणी से है, जिन देव से है, जिन गुरु से है। ऐसे यहाँ पर क्या कहा, भक्तांबर पीड़त मूल मणि पिवाणाम, अर्थात भक्तों के रत्नों, माने जो भक्त अमर थे, उनके रत्नों की जो मणि थी, उसकी प्रभाव आपके चरणों पर पड़ी और उस प्रभाव का इतना प्रभाव पड़ा कि वह मणि भी क्या हो गई, उद्योतकम हो गई, प्रफुल्लित हो गई, सुशोभित हो गई। पहली लाइन का निश्चित रूप से अर्थ है, आपके सामने सारी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं, उनकी शोभा आपसे बढ़कर नहीं है, अर्थात वह निश्चित रूप से आपके सामने फीकी पड़ती हुई नजर आती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे कहते हैं, दलित पाप तमो विताना। क्या कहा, दलित माने देखो यहां से लेंगे, पाप तमो वितानम दलित। पाप माने बुरा कार्य ही पाप कहा था, नरक निगोध हमें ले जाता, उनकी संख्या होती 5, मत आने दो इनके आज। पाप जिसके जीवन में रहता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में तम रहता है, अंधकार रहता है। रहता कि नहीं रहता? वैसे इसलिए कहा पाप तमो वितानम, कि पापों का जो समूह था, वितानम माने होता है समूह, वितानम का अर्थ क्या लिया है, विस्तार या समूह। देखो विस्तार से या समूह से, माने जो पापों का समूह था उसका दलित नाश कर दिया, कि आपके चरण में यदि कोई गया तो वह दलित होता हुआ दिखाई दिया। दलित माने पाप नाश होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए कहा कि दलित पाप तमो वितानाम, कि जो पाप थे, पापों का नाश आपके चरणों में होता हुआ दिखाई देता है। आगे कहा, सम्यक पिणम जिन पाद युगम युगादा, बालम वनम भव जले पतिताम जनाना। आचार्य वृंद की सबसे बड़ी विशेषता रही मानतुंग आचार्य की, कि उन्होंने 2 छंदों, ध्यान देना, ऊपर की 2 छंद आप जब पढ़ते हैं तो 2 छंदों में तो क्या कहा, माने 2 लाइनों में क्या कहा, 2 लाइनों में कहा अपना सिद्धांत जो उनको समझाना था, और 2 लाइनों में उन्होंने दिया उदाहरण। नीचे वाली 2 लाइन में क्या दिया, उदाहरण दिया, और ऊपर वाली 2 लाइन में क्या किया, सिद्धांत को बताया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर कहते हैं, देखो चतुर्थ लाइन देखेंगे, नीचे से चतुर्थ लाइन, भव जले पतिताम जनानाम। यहां से लेता हूं, फिर ऊपर से लेंगे। भव जले पतिताम जनानाम, भव का अर्थ होता है संसार। भव का अर्थ क्या होता है, संसार। जले, ध्यान देना, भव जले, जल का अर्थ होता है समुद्र, कि संसार समुद्र से पतिताम, गिरते हुए। अपन तो सोचते हैं कि हम गिरे हुए नहीं हैं, परंतु आचार्य वृंद कहते हैं गिरे हुए हैं। जो संसार में है वो गिरा हुआ है। क्या कहा, जो संसार में रहता है निश्चित रूप से वो गिरा हुआ है। इसलिए कहा भव जले पतिताम जनानाम, कि संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए लोगों को आलम्बनम, आलम्बन देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं। हाँ, कौन, जिनेंद्र भगवान। कि जिनेंद्र भगवान यदि आपकी कोई बात को मानता है तो निश्चित रूप से क्या मिलता है, सहारा मिलता है भक्त को। क्यों मिलता है, क्योंकि आपकी कही गई बात को वो
मानता है, इसलिए वो भव जले पतिताम जनानम आलम्बनम, कि जो समुद्र जल में पड़ा, माने संसार रूपी समुद्र जल में गिरा हुआ था, निश्चित रूप से उसको क्या करता है, निकालने वाला होता है या सहारा देने वाला होता है। आगे कहते हैं युगम युगादौ। युगम का अर्थ क्या होता है? जो काल वर्तमान में चल रहा है, एक काल। इसके पहले जो काल चला, माने जो काल यहाँ से प्रवर्त हुआ, उसका नाम होता है युग। ये युग परंपरा कहाँ से चली? युगादौ। युग के जो आदि में हुए, युग के आदि में कौन हुए? आदिनाथ भगवान। हम तो आदिनाथ भगवान की इसलिए बात कहेंगे क्योंकि वो हमारे आदि में हुए, ध्यान देना, हमारे युग के आदि में हुए। परंतु यदि हम पूरे विस्तार से बात करें, जो युग के आदि में हुए, ऐसे आदिनाथ भगवान सम्यक प्रणम जिन पाद, देखो जिन पाद, जिनेन्द्र भगवान के पाद। आदिनाथ भगवान का अर्थ क्या होता है? जिनेन्द्र भगवान है कि नहीं? इसलिए कहा जिन पाद आदिनाथ भगवान के चरणों में सम्यक प्रणम, सम्यक प्रकार से नमस्कार करता हूं। क्या कहा? यहाँ पर तीन पहले विशेषताएं बताई और तीन विशेषताओं के आधार से चतुर्थ लाइन में कहा इसलिए मैं आपको सम्यक रूप से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार की बात कही। सबसे पहली बात बताई कि जो भक्त अमर हैं, माने जो देवगण हैं, उनके मुक्तों में जो मणि लगी हुई है, जब आपके चरणों में वो पड़ती है तो उनकी मणि भी प्रकाश को प्रकाशमान हो जाती है, प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है। दूसरा विशेषण दिया कि आप पापों का जो समूह था, जिससे अंधकार फैला हुआ था, उसको नाश करने वाले हैं। तीसरा उदाहरण दिया कि भव जले पतिताम आलम्बनम, माने जो संसार रूपी समुद्र था, उसमें जो लोग थे, उसको माने उन लोगों को आप निकालने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सम्यक प्रकार से नमस्कार करता हूँ। ये यहाँ पर वास्तव में इस छंद में कहा गया। आया होगा मेरे हिसाब से, तो समझ में भी आया होगा। अब आप इसको पढ़ोगे तो कभी भूलोगे, ध्यान देना। अभी तो आपको सामान्य अर्थ आता ही था, ध्यान देना, क्योंकि हिंदी का जब अपन पढ़ते हैं तो सामान्य अर्थ निश्चित रूप से वहाँ पर होता है। हाँ, लेकिन एक बार देखेंगे, सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे एक ही साथ। भक्तांबर पीड़ति मौलिमणि पिवाणा मोद्योदिकं दलित पापितमोदिकान् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयोगं युगादा बालंबनं भवजले पतितां जनानां। सबको शायद हिंदी का भी याद होगा, एक बार हिंदी का भी पढ़ेंगे। भक्ति अमर नति मुकुट सुमणियों की शोभा का जो वासक पाप रूप यति सगनित मेरे का ज्ञान दिवाकर सानासक भव जल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन उनके चरण कमल को करते सम्यक बारंबार नमन, सम्यक बारंबार नमन। उनके चरण कमल को करते, किनके चरण कमल को करते? युग युगादौ, जिन माने युग के आदि जिनेन्द्र भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने संसार के जितने भी व्यक्ति थे, क्योंकि संसार के व्यक्ति सभी पतित थे। पतित माने गिरे हुए थे। उनको गिरे हुए को यदि किसी ने सहारा दिया तो एकमात्र जिनेन्द्र भगवान थे, एकमात्र जिनवाणी थे, एकमात्र गुरु थे, जिन्होंने क्या किया? उनको निश्चित रूप से अपने आश्रय में लिया। इसलिए यहाँ पर उनको क्या कहा? कहा उनके चरण कमल को करते सम्यक बारंबार नमन। मैं उनके चरणों को सम्यक रूप से, सम्यक का भी अर्थ होता है भली प्रकार से, कि मन भी स्थिर होना, वचन भी स्थिर होना, कार्य भी स्थिर होना। ध्यान देना, जब मंदिर आए तो निश्चित रूप से मन में क्या होना चाहिए? मन में
मन भी स्थिर होना चाहिए, वचन भी स्थिर होना चाहिए, काय भी स्थिर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मन वचन काय तीनों स्थिर हुए तो हमारा स्तवन करना, हमारे दर्शन करना, हमारी पूजन करना निश्चित रूप से उसमें क्या लगा देते हैं, बोलते हैं ना चांद लगा देते हैं। ध्यान देना, क्या लगा देते हैं, चांद लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पर बात कही है कि माने जो जिनेंद्र भगवान की अर्थ को समझकर उनके भावों की प्रधानता से, गुणों की प्रधानता से स्तवन करता है, आराधना करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, निश्चित रूप से वह जीव, आचार्य ग्रंथ तो इतना भी कहते हैं, जिसने जिनवाणी की बात को प्रसन्न चित्त से सुना है वह भव्य। क्या कहा, जिसने जिनवाणी की बात, अपन ने परसों पढ़ा था, एक सुक्ति थी, सुक्ति में पढ़ा था, जो जिन मंदिर के जाने के परिणाम को करता है, जिनेंद्र वाणी को सुनता है और गुणों के समीप रहता है, निश्चित रूप से वो भव्य कहा जाता है। और जो भव्य होता है निश्चित रूप से उसी को सुनने का भाव होता है। हाँ, यहाँ पर वही बात की, आगे कहा सम्यक प्रणम माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से नमस्कार किया और शुद्ध भावों के साथ मन को स्थिर करना, वचन को स्थिर करना, काय को स्थिर करना। अब मन कैसे स्थिर हो, भाव, ध्यान, भाव जब मैं तो भाव, हाँ भाव, और ध्यान देना मन माने क्या, मन माने भाव, ध्यान देना वचन माने क्या, अगर मन ही स्थिर हो जाए, हाँ ध्यान देना वचन माने क्या, ध्यान देना वचन माने क्या, जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं स्तवन करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध के साथ साक्षी होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए कि स्तुति भगवान की करता हूं तो वो गुणों में ही होनी चाहिए। हाँ, मन स्थिर या शुद्ध कैसे करना, कि मंदिर में तो आए परंतु मंदिर में आकर विकल्प चले कहीं बाहर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और काय रूप प्रवृत्ति माने आवृत्ति। देखो, जब अपन ने रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य की बात की थी तो आपको ध्यान होगा, रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य की बात करते हुए हमने एक बात की थी कि आवृत्ति को देता है श्रावक। आवृत्ति कैसे देता है, 3 बार आवृत्ति को देता है, यही काय की प्रवृत्ति है, यही काय शुद्धपना है। इसलिए यहाँ पर कहा मन वचन काय को क्या करना, शुद्ध रूप से करना, वही वास्तव में यहाँ पर बताया गया। भावार्थ मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप सुने। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुटों में जड़ित मणियाँ प्रभु के चरणों की दिव्य क्रांति से और अधिक दैदीप्यमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला होता है, तथा जो उन चरण कमलों का आलम्बन लेता है, सहारा लेता है, वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का परिवर्तन करने वाले प्रथम आदिनाथ के चरण कमल में विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई। ध्यान देना, कुछ आपको लगा होगा बीच में एक छूट रहा है अभी, क्योंकि इसका जो संबंध है दूसरे छंद से। ध्यान देना, पहले छंद का संबंध दूसरे छंद से है। क्या कहा, माने जो दूसरा छंद प्रारंभ होगा ना, इन दोनों छंद को एक साथ ही पढ़ाया जाता है। हाँ, ध्यान देना, इन दोनों छंद को आपने कई किताबों में, जो वर्तमान की किताबें हैं इसमें तो अलग अलग दिया है, परंतु आप पूर्व की किताबें जो देखेंगे अर्थ से संग्रहित या भावार्थ से संग्रहित, तो निश्चित रूप से उसमें दोनों क्या दिए गए होंगे, एक साथ दिए गए होंगे, और एक साथ दिए जाने के बाद दोनों का अर्थ एक साथ निश्चित रूप से प्रकट किया गया होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आधार से भी अपन यहाँ पर बात करते हैं। सम्यक नमस्कार किसको कहते हैं? अहंकार रहित नमस्कार को ही वास्तव में सम्यक नमस्कार कहते हैं। अमर कैसे कहते हैं? अमर कहते हैं नमीभूत जो व्यक्ति हो जाता है, निश्चित रूप से वह होता है अमर। अमर, हाँ, अमर माने होता है देवता। ध्यान देना, अमर का अर्थ देवता होता है, क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा दी है वो देवता के लिए देती है, परंतु हमारे जिनागम में कोई अमर नहीं है, मात्र सिद्ध भगवान ही अमरता को प्राप्त होती है। हाँ, लंबी। ध्यान देना, जो अमरता का माने जो कभी मरण को प्राप्त ना हो, वास्तव में उसका नाम तो है अमर, परंतु उनका भी मरण क्या हो गया? समय का पहले ना मरे। हाँ, समय के पहले ना मरे।
हाँ, क्योंकि अमरता का अर्थ है जो कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। हमारे में मरण को प्राप्त नहीं होते मात्र सिद्ध भगवान, जिनका कभी क्या नहीं होता, माने जैसे उन्होंने सुख, जिस सुख को प्राप्त किया वो निर्वर्त रूप से चलता रहता है अनंत काल तक, उस सुख में कोई फीकापना नहीं आता। हाँ, वो है। आगे कहते हैं आचार्य मानतुंग देव 3 सूत्र क्या है? श्रद्धा, विवेक, समर्पण। ध्यान देना, 3 सूत्र हैं। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए व्यक्ति की, एक विवेक होना चाहिए और एक समर्पण होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 भाव हो गए, श्रद्धा, विवेक, समर्पण, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा, श्रद्धा के साथ विवेक और विवेक के पास समर्पण, इस रूप से यदि कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, निश्चित रूप से उस आराधना का फल 100% लगता है। कोई सा भी कार्य हो, लौकिक भी कार्य हो, परंतु 3 कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए। आगे कहते हैं भक्ति सार्थक कब होती है? भक्ति के माध्यम से समर्पण होता है, तभी वह सार्थकता को प्राप्त होती है। अभी वर्तमान काल में तीर्थंकर कहाँ है? अभी वर्तमान काल में जो तीर्थंकर हैं वो कहाँ है? विदेश क्षेत्र में है। ध्यान देना, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर सदैव प्रवर्तते रहते हैं। 20 तीर्थंकर तो ध्यान देना, जो अपन बोलते हैं ना विद्यमान 20 तीर्थंकर, वो विदेश क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। इसलिए तो ध्यान देना, विद्यमान 20 तीर्थंकर अपन बोलते हैं। विद्यमान, विद्यमान माने जो हमेशा रहे। अब आपके मन में होगा जो हमेशा रहते हैं, क्या उनका कभी अभाव नहीं होता होगा? ध्यान देना, नाम बोई के बोई रहते हैं। ध्यान देना, क्या कहा? नाम बोई के बोई रहते हैं उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति, परंतु उनका जो सुख है वो तो निर्वत रूप से चलता है। ऐसा जानना। आगे कहते हैं काल के कितने भेद हैं? काल के 6 भेद बताए हैं, इस रूप से जानना। फिर कहते हैं जो उत्सर्पणी काल होता है और अवसर्पणी काल होता है। उत्सर्पणी माने बढ़ता हुआ काल, अवसर्पणी माने गिरता हुआ काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चलना है, इसलिए हमें ये प्रवृत्ति भी देखने को मिली है, क्योंकि अब